Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you another anxiety rating scale which is called Hamilton Anxiety Rating Scale. In short, it is called HAM-A, H-A-M-A, HAM-A. So let us try to understand about this test. कैसे करना है, किस तरह से इसकी ग्रेडिंग होती है, किस तरह से आप टोटल स्कोर कैलकुलेट करेंगे, वो सब इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको. सो लेट अस स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें कि ये डाटा यहाँ इस चैनल से आप सीख सकते हैं. इसके दो तरीके हैं. अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए है या आप चाहते हैं कि आपके पास ये टेस्ट अवेलेबल हो, तो यू मे बाय दीज टेस्ट फ्रॉम मी by messaging me. Second way is you just look at the video and type it around if possible. So now coming back to this test, रेटिंग क्लिनिकल कैसे करते हैं, इसकी क्लिनिकल रेटेड कैसे होता है. ये क्लिनिकली रेटेड होता है, मतलब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, दे आर एलिजिबल टू कैलकुलेट दीज टेस्ट. दैट इज़ वाई इट इज़ मैंशनड हियर. सिंस ये दूसरी कंट्री में बना है, इसीलिए वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं. यहाँ इंडिया में थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं. जो काउंसलर्स होते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, बट टेक्निकली दे आर नॉट परमिटेड टू डू दिस. बट हाँ, आप जानने के लिए अपने क्लाइंट का लेवल वो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आप ऑफिशियली इसको नहीं यूज़ कर सकते. सो लेट अस स्टार्ट दिस थिंग. ये जो टेस्ट होता है ये 10 to 15 मिनट्स का टाइम लेगा मैक्सिमम. और इसका मेन पर्पस यही है कि हम सीवियरिटी के कितनी है, किस लेवल पे सीवियरिटी पहुंच गई है एंग्जाइटी की, वो हम देखना चाहते हैं. सी नेम से ही पता चलता है ये एंग्जाइटी को टेस्ट करने वाला टेस्ट है. एंड देन किन लोगों पे हम कर सकते हैं, मैंने हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ है इसमें. एडल्ट्स, एडोलेसेंट्स, चिल्ड्रन, तीनों पे कर सकते हैं आप. नाउ इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन. ये क्या है, हैम ए जो है, ये इसको हम रेटिंग स्केल कहते हैं. रेटिंग स्केल क्या होते हैं, जिसमें हम ग्रेडिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 किस लेवल तक का परेशानी है उसको हम रेटिंग स्केल कहते हैं. जब आप रेट करते हो किसी चीज़ को, जैसे बोलते हैं ना 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, लाइक दैट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेटिंग स्केल. ये क्लिनिकली भी यूज़ होता है एंड रिसर्च सेटिंग्स में भी यूज़ होता है. जैसे कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं. इसमें 14 आइटम्स, मतलब 14 क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर आप स्टडी करेंगे. और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. दो तरह के सिम्टम बेसिकली हम कैटेगराइज करते हैं. पहला है साइकिक एंजाइटी. साइकिक एंजाइटी का मतलब क्या होता है, जो दिमाग से रिलेटेड है, कैसा आप फील करता है आपका क्लाइंट. एंड सोमैटिक एंजाइटी मतलब कि जो बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लगे हैं उसके सिम्टम्स, उसको बोलते हैं सोमैटिक एंजाइटी. तो साइकिक एंजाइटी एंड सोमैटिक एंजाइटी, इन दोनों को ये कैलकुलेट करता है. तो साइकिक एंजाइटी में क्या कैलकुलेट करता है, मेंटल एजिटेशन कितना है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कितना है. और सोमैटिक एंजाइटी में क्या कैलकुलेट करता है कि फिजिकल कंप्लेंट्स क्या है एंजाइटी से रिलेटेड, वो ये कैलकुलेट करता है. इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है. क्यों किया गया है इसको क्रिटिसाइज, क्योंकि ये एंग्जायोलिटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता. ये इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाता. हमें ये नहीं पता चलता कि ये डिप्रेशन की वजह से हो रहा है या एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता. देन सोमैटिक एंग्जाइटी और सोमैटिक साइड इफेक्ट, इन दोनों में भी ये फ़र्क नहीं कर पाता. मतलब कि सोमैटिक एंग्जाइटी होती है जो एंग्जाइटी की वजह से सोमैटिक सिम्टम आ रहे हैं, मतलब बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं. और सोमैटिक साइड इफेक्ट होता है जो किसी भी और पर्टिकुलर रीज़न से आ रहा है. तो ये इसको सेपरेट नहीं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है. ये इसके ड्रॉबैक्स हैं. नाउ कमिंग टू स्केल, स्कोर कैसे हैं. 0 से लेके 4 तक स्केल है, जिसके बारे में और आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी. टोटल जो स्कोरिंग होती है, मतलब जितने भी ये 14 आइटम जब आप एनालाइज करेंगे, उसमें वो नंबर तो देगा क्लाइंट आपका कि ये मुझे नहीं फील होता तो 0 देगा, बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है तो 4 देगा उसको. तो ये जो पॉइंट्स वो देगा, हर एक आइटम में एक पॉइंट देगा. तो उन सारों को आप ऐड करोगे. अगर आपका टोटल स्कोर 0 से 56 के बीच में लाई करता है, तो वो टोटल इतना ही लाई करेगा. मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 56 आएगी और जो मिनिमम होगी वो 0 आएगी. ऑब्वियसली आप 14 आइटम्स को 0 0 0 मार्क कर दोगे तो 0 आएगा, और सबको 4 4 4 4 मार्क कर दोगे तो 56 बनेगा. 14 इंटू 4 इज़ 56. सो इस तरह से ये 0 से 56 के बीच में लाई करता है. सपोज आपके क्लाइंट ने कुछ मार्किंग करके दे दी 14 आइटम्स में, और आपने कैलकुलेट किया और आपका कैलकुलेशन जो टोटल है वो 17 से कम आता है, तो आप बोलोगे माइल्ड सीवियरिटी है एंग्जाइटी की. अगर 18 से लेके 24 के बीच में आता है तो आप बोलेंगे मॉडरेट सीवियरिटी है.
25 से लेके 30 के बीच में आता है तो आप बोलेंगे सीवियर है। सो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो 17 है ये माइल्ड में ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लेस देन बोल दिया, इज इक्वल टू नहीं लगाया। बट आप अगर मॉडरेट में देखेंगे तो 18 से शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली 17 जो है वो माइल्ड सीवियरिटी का है। नाउ इसका जो वर्जन है अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। जैसे इसका वर्जन कैंटोनीज है चाइना, फ्रेंच और स्पेनिश लोगों के लिए। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चनर, ये क्वेश्चनर है जो आपको करना है अपने क्लाइंट के साथ। 14 क्वेश्चंस है एंड मैं हर एक चीज़ को डिटेल में समझाऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम, एंग्जाइटी एंशियस मूड। अगर एंशियस मूड है तो आप में उस चीज़ में आपको क्या चेक करना है। तो देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो मैंने येलो से हाईलाइट किया है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप 0 देंगे, माइल्ड है तो 1 देंगे, मॉडरेट है तो 2, सीवियर है तो 3 एंड वेरी सीवियर है तो 4 देंगे। तो इस तरह से इसका स्कोरिंग करेंगे। नाउ एंग्जियस मूड के बारे में हम बात करते हैं। अगर एंग्जियस मूड है तो आप ये पता करेंगे वो क्या चिंता करता है, वरीज, क्या वो वर्स्ट चीज़ के बारे में बार बार सोचता है, रिपीटिशन है उसके थॉट्स में, कि वो उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, फियरफुल रहता है या इरिटेबल होता है, उसका लेवल क्या है वो आप फिर मार्क कर देंगे यहाँ। नाउ टेंशन, क्या वो टेंस फील करता है, फटीग थका हुआ रहता है, और क्या हमेशा चौंक जाता है, शॉक हो जाता है किसी बात को लेकर, उसकी आंखों में जल्दी से आंसू आने लगते हैं, कांपता है, रेस्टलेस फील करता है या रिलैक्स नहीं कर पाता, तो वो टेंशन वाली कैटेगरी में ये सारी चीज़ें आती हैं। इनको देखते हुए आपको नंबरिंग करनी होगी। फियर्स में क्या आता है, डार्कनेस का फियर करता है, स्ट्रेंजर्स का फियर करता है, अकेले रह जाने का से डरता है, जानवरों से डरता है, ट्रैफिक से डरता है, भीड़ से डरता है। ये वाले सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो वो फियर में आएंगे, उसमें आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। इनसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, उसको बोलते हैं इनसोम्निया। फियर मतलब डर, टेंशन मतलब चिंता, एंड देन एंग्जियस मतलब बेचैन हो जाना। सो इनसोम्निया में क्या आएगा, टाइम पे सो नहीं पाना, मतलब हमेशा जगे रहना, नींद बार बार टूटना, सेटिस्फाइंग नींद ना आना, थकना बहुत जल्दी, जल्दी से जब जगते हो सो के तभी भी थके हुए महसूस करते हो, सपने आना अजीब से, नाइटमेयर्स आना, रात में डर जाना, ये सारे इनसोम्निया कैटेगरी में है। और ये सारी चीज़ें आपको पूछना है, अगर है तो आपको अकॉर्डिंगली जैसा पावर है उस हिसाब से मार्क कर देना है। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग का सोचने का तरीका। सो उसमें क्या आता है, क्या वो ढंग से कंसंट्रेट कर पा रहा है, उसको मुश्किल तो नहीं हो रहा कंसंट्रेट करने में, उसकी मेमोरी पुअर तो नहीं हो गई है, मतलब वो याद नहीं कर पा रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा चीज़ें जो भी वो करता है। सो उसके बेसिस पे आप मार्क करेंगे। देन डिप्रेस्ड मूड 6 है। इसमें आप क्या देखेंगे, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज़ में, उसको मज़ा नहीं आ रहा अपनी हॉबीज़ में, उसको डिप्रेशन फील होता है, हमेशा डाउन फील करता है, जल्दी उठ जाता है, और बार बार उसको यूरिन का भी लगता है। सो रात में जगता है कभी सोता है, इस तरह से करता है। तो ये सब डिप्रेस्ड मूड की निशानी है। सो इसमें आप उसके बेसिस पे मार्क करेंगे। सोमैटिक, अब हम मस्कुलर लेवल पे जाते हैं। पेन रहता है हमेशा, या आँख फड़कती रहती है। ट्विचिंग मतलब आँख फड़कना या बॉडी का कोई और मसल को का ट्विचिंग होना, फड़कना, स्टिफ हो जाना या फिर मसल्स का दर्द रहना, मायोक्लोनिक जर्क्स मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में झटके लगना। देन ग्राइंडिंग ऑफ टीथ मतलब वो दांत को किसते हैं लोग रात में, कई बार उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। आवाज़ किटकिटाना, दांत का किटकिटाना। एंड अनस्टडी वॉइस उनकी बार बार चेंज होती है, कभी लो मॉड्यूलेशन होता है, कभी हाई मॉड्यूलेशन होता है वॉइस वो। देन इंक्रीज मस्कुलर टोन, मसल्स में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाना, वो सारा आएगा। नाउ 8th पॉइंट क्या है, सोमैटिक में ही देखिए सोमैटिक एंड साइकिक कैटेगरी था तो इन्होंने सोमैटिक के लिए टर्म यहाँ पे लिख दिया। नाउ सेंसरी के बारे में बात कर रहे हैं। सेंसरी, टिनिटस मतलब कि ऐसे झुनझुनाने की आवाज़ आते रहना, झुन झुन करके, उसको टिनिटस कहते हैं। देन ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधलापन हो जाना आँखों में। हॉट एंड कोल्ड फ्लशेस मतलब कभी स्किन गर्म हो जाना, कभी लाल हो जाना, कभी ठंडा फील करना, चिली फील करना, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देन फीलिंग ऑफ वीकनेस का, बहुत कमज़ोरी फील करना। एंड प्रिकिंग सेंसेशन मतलब जैसे पैरों में झुनझुनी चढ़ जाती है, जब कांटे जैसे चुभने लगते हैं, उसको हम प्रिकिंग सेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियोवेस्कुलर सिम्टम्स। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में टैकीकार्डिया मतलब जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एबनॉर्मल हो जाते हैं और आपकी जो हार्ट रेट है वो 100 के ऊपर पहुंच जाती है।
पैल्पिटेशन मतलब दिल का बहुत तेज तेज धड़कना, थ्रॉम्बिंग, रेसिंग ऑफ हार्ट जिसे कहते हैं वो। एंड देन पेन इन चेस्ट, चेस्ट में पेन होना। देन थ्रॉम्बिंग ऑफ वेसल्स, आपकी जो नसें हैं उनके फड़कने का महसूस होना। देन फेंटिंग, बेहोश हो जाना। फीलिंग एंड मिसिंग बीट, तो इस तरह का कि दिल ऐसा लगे कि अरे अभी बीच में कुछ गड़बड़ हुआ हार्ट में, लाइक दैट, उस तरह की फीलिंग आना। ये कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स में आ जाएगा। देन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या है, प्रेशर और कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट, चेस्ट में से भारीपन लगना, चोकिंग की फीलिंग आना। साइन, साइन मतलब कि ऐसे आहें भरते ना करके, करके उस तरह, उसको बोलते हैं साइन। डिस्निया, इसमें पी साइलेंट होता है, जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पी साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं डिस्निया। तो डिस्निया का डिस्निया महसूस होना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आप गूगल कर सकते हैं जो भी टर्मिनोलॉजीज आपको लगती है कि आपको समझ नहीं आई है। तो जैसे कि ये डिस्निया टर्म है, तो इसका मतलब होता है सांस लेने में डिफ़िकल्टी आना। तो ये चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते सर्च कर सकते हैं, अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं, खुद पर्सनल डायरी बना सकते हैं जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जो 11th नंबर है। किसी भी चीज़ को निगलने में डिफ़िकल्टी होना, पेट में दर्द हो जाना, बर्निंग सेंसेशन, जलन की फीलिंग आना पेट में। देन पेट भरा भरा सा लगना। वो नौशिया मतलब वॉमिटिंग जैसा फील आना, जी मचलाना जिसे कहते हैं, नौशिया होता है वो। देन वॉमिटिंग जैसा मतलब उल्टी जैसा। ये नया टर्म है, हाउएवर ये हम लोग बहुत रियल लाइफ में हमारे साथ होता है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है कि ये टर्म क्या है, जिसको बोलते हैं बॉरबिगमी। इसका प्रोनाउंसिएशन सो बॉरबिगमस। एक बार फिर से सुनेंगे। बॉरबिगमस। सो इसका जो नाउन फॉर्म है उसको हम बोलते हैं बॉरबिगमी। सो इसका होता है, इसका मतलब होता है कि कोई गरगलिंग की जो आवाज़, पेट पेट गुड़गुड़ाना जिसे हम कहते हैं, ये हम वही मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो बहुत रियल लाइफ वर्ड चीज़ है जो हमारे साथ अक्सर होती है, लेकिन हमें उसका टर्म नहीं पता होता। तो ये बिगमी जो है, ये क्या है, गुड़गुड़ाना पेट का। लूजनेस ऑफ बॉवल्स मतलब कि जो आपका स्टूल है वो बहुत लूज होना, मतलब टाइट नहीं होके आपकी जो स्टूल्स हैं वो बहुत पेस्ट हो जाती हैं, उस तरह की होती है। लॉस ऑफ वेट, वेट कम हो जाना। एंड देन कॉन्स्टिपेशन मतलब जो आपका बॉवल है वो नॉर्मल ना हो, बॉवल मूवमेंट, यानी कि जो आपका स्टूल्स है वो पास नहीं हो रही हैं, फंसा फंसा सा फील हो रहा है आपको, वो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। नाउ जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स, यानी कि जो आपके प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं और जो यूरिनरी सिस्टम होता है उससे रिलेटेड। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्ट्यूरेशन मतलब जो यूरिन पास करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो। अर्जेंसी ऑफ मिक्ट्यूरेशन मतलब कि बार बार जाने की चाह होना, ये हो फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाना, एंड दूसरा आपको फील होना बार बार कि जाना है। एमेनोरिया मतलब कि मेंसेस नॉर्मल ना आना, पीरियड्स नॉर्मल ना आना। मेनोरेजिया मतलब कि पीरियड्स हैवी होना। डेवलपमेंट ऑफ फ्रिजिडिटी, अब ना फ्रिजिडिटी जो है इसके बारे में भी हम देखेंगे। अगेन मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको बताऊंगी। पहले तो ये कि जो एबनॉर्मल जब सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्रिजिडिटी। तो देन प्री मेच्योर इजैकुलेशन मतलब when intercourse happens at that time, when the climax happens just after the initiation. So then loss of libido मतलब कि आपको उस तरह की फीलिंग होती ही नहीं है, महसूस ही नहीं होती, सेक्सुअल डिज़ायर्स की, डिज़ायर्स आपने खो दिए हैं। इम्पोटेंस, इम्पोटेंस तो ज़्यादातर लोग जानते हैं। नाउ ऑटोनॉमिक सिम्टम्स, ऑटोनॉमिक सिम्टम्स इज़ द 13th पॉइंट। ड्राई माउथ, माउथ का सूखा होना। फ्लशिंग, फ्लशिंग रेड हो जाना स्किन का। पेलोर मतलब पीली हो जाना स्किन। टेंडेंसी टू स्वेट मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आना। गिडीनेस मतलब चक्कर आना। टेंशन, हेडेक, ये सब आपको पता है। रेजिंग ऑफ हेयर, बाल रोंगटे खड़े हो जाना जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बिहेवियर एट इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पे उनका बिहेवियर कैसा था वो आपको नोटिस करना है। फिजिटिंग मतलब कि घबराना। रेस्टलेसनेस फील करना, रेस्टलेसनेस एंड फिजिटिंग एक ही बात है। देन पेसिंग बहुत ज़्यादा घबराहट होना। ट्रेमर्स ऑफ हैंड, हाथों का कांपना।
फरोड ब्रोज मतलब रेज हो जाना, आईब्रोज का रेज हो जाना। देन स्ट्रेन्ड फेस, फेस में टेंशन सी दिखाई देना। शाइंग और रैपिड रेस्पिरेशन, जैसे सांस आहें भरना जिसे कहते हैं वो करना, या फिर बहुत तेज तेज सांसें लेना। फेशियल पेलोर मतलब फेस पीला पड़ जाना। स्वेलोइंग एट्सेट्रा मतलब घबराहट में हम जैसे स्वेलो करते हैं ना अपना सलाइवा, बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, तो ये उसके लिए टर्म आया है। सो ये मैंने एक एक वर्ड समझा दिया है आपको। स्टिल आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत, इवन डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, आपको बहुत डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा इसका। बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आपका क्लाइंट आपसे पूछता है मैडम इसका क्या मतलब है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे नहीं पता। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, चाहे रफ ही आइडिया हो लेकिन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट हैमिल्टन एंग्जाइटी रेटिंग स्केल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। एंड अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये डेडिकेशन कैसी लगती है, आपको क्या महसूस होता है इन चीज़ों को सीखने के बाद। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इस इन्फॉर्मेशन को, सो दैट सबको हेल्प मिले। सी, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, सब अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। तो डोंट डू कि आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करें, आप सबको इन्फॉर्म करें, सब सीखें, अच्छा करें। हमें नहीं पता हम कब किसी से टकरा जाएं आगे जाके, एंड वो हमारे काम का इंसान हो और उसको वो आपको फिर पुरानी चीज़ें याद दिलाए कि तुम वही थे ना जिसने मेरी हेल्प नहीं की थी। सो इसीलिए सबकी हेल्प करें एंड बराबर से सीखें, इक्वली टुगेदर। हम सब एक साथ हैं और सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, keep on watching, do subscribe my channel and share these videos with rest of the students. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.